हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ स्टूडियो में है पीकेआर सर जो 13 ईयर से कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में है एज फिजिक्स एक्सपर्ट। आज हम दोनों असेंबल हुए हैं जेईई एडवांस 2019 के एनालिसिस के लिए। जेईई एडवांस 2019 27 मई को हुआ 9 से 12 और 2 से 5 दो शिफ्ट के अंदर। इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो 23 आईआईटीज और 11 अदर कॉलेजेस हैं उसकी 11,500 सीट्स के अंदर एडमिशन लिया जाएगा। ये जो एडमिशन होगा इसके अंदर जो सीट्स हैं इस बार थोड़ी सी बढ़ेंगी जनरल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वजह से जो 15% है, और उसके अलावा जो पिछले साल जो गर्ल्स रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था जो हाईएस्ट 17% हो सकता है, ये दोनों रिजर्वेशन सुपर न्यूमररी है। इसका मतलब इन दोनों रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। सो अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा पीकेआर सर से, वो जेईई मेन से जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी और पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार आईआईटी जेईई ने ब्रोशर में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड होंगे वो है 2,45,000 स्टूडेंट्स, और उनमें से जनरल कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 1,14,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे। ये एज पर द आईआईटी जेईई ब्रोशर एलिजिबिलिटी है। बाकी के बारे में आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए। अब मैं आपको पेपर 1 का जो पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। तो पेपर 1 में यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन थे सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, 4 सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे। उसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स होते 3 मार्क्स थे। अगर आपने कोई ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है तो आपको -1 उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और आपने अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो उसमें 0 मार्क्स था। सेकंड था आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव मार्किंग -1 थी। पिछली बार पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग -2 थी। इसमें ये फायदा हुआ है बच्चों को कि इतना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इसमें अगर आपके सारे ऑप्शन सही हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर लेट्स से 4 ऑप्शंस अगर करेक्ट हैं, उनमें से आपके 3 ऑप्शन आपने टिक किए हुए हैं, सो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बाकी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे मार्किंग स्कीम है। उसके बाद इसमें 6 इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें हर इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आपको आंसर डेसिमल के 2 प्लेस कर देना था। अगर आपने आंसर डेसिमल के 2 प्लेस कर नहीं दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर 2 के अगर बारे में बताऊं तो मैं इसमें भी जो पर सब्जेक्ट क्वेश्चंस थे वो 18 थे जैसा सर ने बताया। पहला जो पेपर था वो भी 62 मार्क्स का था एक सब्जेक्ट के लिए, ये वाला पेपर भी 62 मार्क्स का था। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप थे, 8 क्वेश्चन एमसीक्यू थे। जो पैटर्न था जो सर ने बताया एग्जैक्टली वही था। इसके अलावा इस बार जो मैट्रिक्स मैच है, हर साल आईआईटी कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करती है, तो इस बार भी ऐसा कुछ चेंज था। मैट्रिक्स मैच में हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 लिस्ट थी। पहली लिस्ट के अंदर 4 ऑप्शन थे, अगली लिस्ट के अंदर 6 ऑप्शन थे। जो हर एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन था उसके अंदर 2 सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब 2 मैच द कॉलम मिला के 4 सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन हो गए। इसकी जो मार्किंग स्कीम थी जो पेपर 1 के अंदर एससीक्यू थे वैसी की वैसी थी। तो इसका मतलब अगर ब्रॉडली में देखूं तो पेपर 1 और पेपर 2 की जो मार्किंग स्कीम थी वो सेम थी। दोनों ही पेपर के अंदर हर एक सब्जेक्ट के 62 मार्क्स थे, तो टोटल जो पेपर है वो 372 मार्क्स का हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो डिफिकल्टी थी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम एनालिसिस करेंगे अब लोग। केमिस्ट्री का जो पेपर था वो इस बार रिलेटिवली इजी आया। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो कम आया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया। रुड़की के जब भी पेपर बनाता है तो जनरली ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री ऑन दी इजियर साइड ही आता है और मैथ्स थोड़ा सा लेंदी आता है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैथ्स का जो पेपर था वो लेंदी था। क्वेश्चंस देखने में बहुत इजी थे, अगर उनका डिस्कशन किया जाए तो उनको इजी या डिफिकल्ट नहीं बोला जाएगा बल्कि मॉडरेट बोला जाएगा। मगर जब बच्चों ने वो पेपर अटेम्प्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि 1 घंटा या सवा घंटा भी अगर वो मैथ्स में डेडिकेट करें तो ये भी उनके लिए कम रहेगा। तो अगर किसी बच्चे ने केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स अटेम्प्ट किया है तो मैथमेटिक्स उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस वजह से उसका ओवरऑल पेपर का जो इंप्रेशन है वो डिफिकल्ट होगा उस बच्चे के लिए, और ऐसा हो सकता है कि इस वजह से उसके मार्क्स भी इंपैक्ट कर जाएं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीकेआर सर से, वो फिजिक्स के बारे में टिप्पणी करेंगे और ओवरऑल पेपर की क्या डिफिकल्टी रही उसके बारे में बताएंगे। तो फिजिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो पिछली बार जब 2018 में जो पेपर आया था उसकी कंपैरिजन में इस बार का पेपर रिलेटिवली मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा लेंथी जरूर था। क्वेश्चंस जो थे कॉन्सेप्चुअल थे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री करते हैं, सेकंड पार्ट में फिजिक्स करते हैं और बाद में मैथ्स करते हैं, जैसे प्रशांत जैन सर ने बोला है कि जिन्होंने बच्चों ने पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर लिया तो उनका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो गया, उसके कारण उनका फिजिक्स का पेपर सफर किया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने पहले केमिस्ट्री किया उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट किया है एंड उसके बाद मैथ्स किया है, उनका पेपर रिलेटिवली बेटर रहा है।
So overall, I would say that the paper of physics was moderate level. It was of moderate level. एंड अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का एज सच देखा जाए तो जैसा पैटर्न, जैसा डिफिकल्टी लेवल पहले पिछले का पेपर था, उसी तरह का ही इस बार भी डिफिकल्टी लेवल रहा है. आई वुड से दैट इट इज ऑफ मॉडरेट लेवल. एंड एज फार एज कट ऑफ इज कंसर्न, जैसा पिछली बार कट ऑफ का पैटर्न रहा है उसी तरह का मोर लेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी वैसा ही कुछ पैटर्न आने वाला है. एज पर द IIT JEE एडवांस ब्रोशर, the eligibility criteria for general category it is 35% marks and हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 10% मार्क्स वहां पर लाना पड़ेगा. ओवरऑल आपको 35% मार्क्स लाना है. OBC के लिए इट इज 31.5, EWS के लिए भी 31.5% है. SC एंड ST कैटेगरी के लिए इट इज 17.5%. बाकी अदर कैटेगरीज का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. थैंक्स बीकेआर सर. अब जो नेक्स्ट हमारा जो एनालिसिस है, जैसा कि सर ने बताया, ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए होता है वो होता है कट ऑफ मार्क्स. इस एनालिसिस के लिए हम लोगों ने 2018 को बेंचमार्क रखा है. 2018 के जो मार्क्स और परसेंटेज है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. 2019 के भी हमने उसी हिसाब से एक्सट्रापोलेट किए हैं. जैसा सर ने बताया कि जो पेपर का ओवरऑल पैटर्न था वो पिछले साल के हिसाब से ही था, तो इसका मतलब जो तकरीबन पिछले साल जो परसेंटेजेस रही वही हम लोगों ने इस बार डिस्क्लोज की है. तो 5000 रैंक के लिए अगर मैं बात करूं तो 44% हम लोगों ने सोचा है कि बच्चा अगर लाता है तो उसके 5000 रैंक आ सकती है, मतलब 164 मार्क्स आउट ऑफ 372. टॉपर की जो परसेंटेजेस होती है 95% पिछले साल थी तकरीबन, तो इस बार भी 95% रहने की उम्मीद है. टॉप 10 के अंदर 90% पे रैंक आ सकती है. सो आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा होगा. इस वीडियो से रिलेटेड जो और भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में चीजें डाली हैं वो कुछ इस तरह से हैं. एक तो जोसा का लिंक हम लोगों ने डाला है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं कि भाई क्या आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मिलेगी. आप अपने मार्क्स के बेसिस पर अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक के बेसिस पर अपना कॉलेज और ब्रांच प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ये जो दोनों ब्रांच प्रेडिक्टर और कॉलेज प्रेडिक्टर है ये जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए अवेलेबल है जोसा की वेबसाइट पे. जोसा की वेबसाइट 14 जून के बाद फंक्शनल हो जाएगी जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, और जेईई मेन और जेईई एडवांस के थ्रू जो कॉलेजेस मिल सकते हैं वो दोनों के दोनों कॉलेजेस जोसा के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे. इसके अलावा हम लोग कुछ और वीडियोस रिलीज करेंगे जैसे एजुकेशन लोन के, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है जब वो इन बच्चों को इस इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड करते हैं, तो इन इंस्टीट्यूट्स के जो लेटर होते हैं एडमिशन लेटर उसके बेसिस पर एजुकेशन लोन मिल सकता है. तो वो वीडियो हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और हमारे साथ आज स्टूडियो में पीकेआर सर थे, मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहूंगा. उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है फिजिक्स मंत्रा बाय प्रवीण कुमार. आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके उनको सब्सक्राइब कीजिए. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.